बंगाल फिर अशांत है। बांग्लादेश से उठी हिंसा की आग अब बंगाल तक पहुंच गई है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ममता सरकार ने हिंदुओं पर लाठी बरसा दी, क्योंकि वो लोग बांग्लादेश में दलित हिंदू के साथ हुई बर्बरता का विरोध कर रहे थे। वो प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ गई और उन पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट लेने के लिए बांग्लादेश का समर्थन करने का अब आरोप लग रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बांग्लादेश में हुई दलित हिंदू युवक की निर्मम हत्या से भारत के लोगों में आक्रोश है। पश्चिम बंगाल में लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और दीपू चंद्र की हत्या के विरोध में लोग भारत के अलग अलग कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में न्याय मांगना प्रदर्शनकारियों को महंगा पड़ गया। हिंदू संगठन के लोगों और साधु संतों का विरोध करने बंगाल की सड़क पर उतरना सीएम ममता को नागवारा गुजरा और उनका कहर प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर टूट पड़ा। बांग्लादेश में हुई मॉब लिंचिंग का पश्चिम बंगाल में हिंदूवादी संगठन के लोगों और साधु संतों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष हो गया। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज किया। इस घटना के बाद बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अपने विवादित बयानों से चर्चा रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाया और कहा कि वो बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही है। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीते मंगलवार को बंगाल में ममता सरकार ने जिस तरह साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लगा जैसे हम बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर हिंदुओं को पीटने का आरोप लगाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार मुस्लिम वोट पाने के लिए बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ममता सरकार पर हिंदू समुदाय के लोगों पर जानबूझकर लाठी चार्ज करने का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, पश्चिम बंगाल में जब लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हिंसा और हिंदू भाई की बेरहमी से हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में जहां पुलिस बाबरी मस्जिद की नींव रखने जैसे कामों का समर्थन करती है, वहीं हिंदू भाई के समर्थन में विरोध करने वालों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की हद है, ऐसा देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बंगाली हिंदुओं के लोकतांत्रिक अधिकारों के बजाय चरमपंथी समूहों के हितों को चुना। आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुस में हर जगह गुस्सा गूंज रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं जैसा आप सबने जागो मां के बारे में सुना है, जो बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है। अगर कोई सिंगर इसे गाता है तो तृणमूल कांग्रेस का नेता उसे रोक देता है। बॉबी हकीम कहते हैं कि वो ऐसा कोलकाता देखना चाहते हैं जहां ममता बनर्जी का दाहिना हाथ काम करे, खासकर जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो। तो लाठीचार्ज के बाद से ममता बनर्जी तमाम सवालों के घेरे में घिर गई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर भी पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही, जो राज्य सरकार के दोहरे रवैये को दिखाता है।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से लोगों में गहरा आक्रोश है। पार्टी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और हिंदू समाज की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। साल 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और मौजूदा हालात को देखते हुए बंगाल की राजनीति हिंदू मुस्लिम मुद्दे के बीच घूमती नजर आ रही है। बंगाल में हिंदू संगठन और साधु संतों पर हुए लाठीचार्ज के बाद ममता बनर्जी भाजपा के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और पुलिस प्रशासन सरकार के राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। उनका कहना है कि जनता के गुस्से को शांत करने के बजाय पुलिस कार्रवाई करके हालात और खराब किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार पर भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हिंदू समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? जिस तरह ममता सरकार में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, ठंड के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया, क्या ये सही है? जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हुई उसके खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।